अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी बुलहूद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए जुलाई का महीना कैसा होगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसी हंगामा खेज़ी पैदा हो सकती है, किन मामलात में आपका सितारा अपने उरूज पर होगा और किन शोबाए ज़िंदगी में आपको थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत होगी। इस महीने में आपकी ज़ाती ज़िंदगी में यानी आपकी पर्सनल लाइफ में कैसी तब्दीलियां वकूअ पज़ीर होंगी। आपके बहन भाइयों से ताल्लुकात, अजीज़ो अकारब, रिश्तेदार, वालिदैन, मोहब्बत की ज़िंदगी, इज़्दवाजी लाइफ, मातहत काम करने वाले अफराद, प्रोफेशनल ज़िंदगी में शामिल लोगों से ताल्लुकात और दीगर तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आप जुलाई के महीने में कैसी मुतवक्को या गैर मुतवक्को तब्दीलियों का मुशाहिदा कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी मंथली होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसियंस ख़वातीन हज़रात, जुलाई का महीना आपके लिए एक दो रुखा महीना होगा। इस महीने में जहाँ आप बहुत से फ़वाइद हासिल करेंगे, वहीं आपको चंद एक मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। खुसूसी तौर पर आपको इस महीने में अपने आप पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। आपके ज़ाहिशे के पहले घर में आपका रूलर नेपच्यून और ज़ोल दोनों रेट्रोग्रेड की शक्ल में होंगे। इन दोनों प्लैनेट का रेट्रोग्रेड बुलहूद में आपको ज़हनी खौफ देगा। आपकी दूरंदेशी में कमी आएगी। आप एक महदूद हद तक देख पाएंगे, आप बेहतर अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे और आपकी छठी एसपी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगी, जिससे आप वहम-ओ-इबहाम, शुकूक शुबहात और अंदरूनी खौफ का शिकार हो सकते हैं। इस महीने में आपकी रूहानी हालत भी बहुत कमज़ोर होगी, क्योंकि प्लूटो आपके ज़ायचे के 12वें घर में रेट्रोग्रेड इख्तियार कर जाएगा, जबकि ज़ोल और नेपच्यून आपके ज़ायचे के पहले घर में रेट्रोग्रेड में होंगे। जिससे जाहिर होता है कि आप ज़ाहिरी और बातनी दोनों तरह से इस महीने में एक मुश्किल सूरत हाल में हो सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि इस महीने में मराक़बा करें, खुद के लिए वक्त निकालें, थोड़ा तन्हाई की तरफ जाएं और अपने आप का मुशाहिदा करें, अपने हालात का गौर से जायज़ा लें, खुदा से दुआ करें और इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। इसके अलावा आपके लिए या फत्ताह का वजीफ़ा अपनाना भी इंतहाई फ़ायदेमंद रहेगा। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसियंस ख़वातीन हज़रात, इस महीने में मुस्बत यह है कि आपके तल्लुकात में इजाफ़ा होगा। बहन भाइयों और अज़ीज़ो अकारब से आपको मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी। ये ऐसे है कि आपके बहन भाई और अज़ीज़ो अकारब आपके लिए जाए पनाह हो सकते हैं। आप अपने तल्लुकात में करमजोशी का इजहार करेंगे, आप उनसे फ़वाइद हासिल करेंगे, आपके राब्तों में तेज़ी पैदा होगी। आप अपने बहन भाइयों, अज़ीज़ो अकारब, अपने हमसायों, नेबर्स और सोशल ज़िंदगी में शामिल दोस्तों से इस महीने काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद बटोरते नज़र आते हैं। मरीख और यूरानस तमाम महीना आपके ज़ायचे के तीसरे घर में गर्दिश पज़ीर रहेंगे, जो इशारा देते हैं कि आपकी ज़िंदगी एक नए दौर में दाखिल होने जा रही है। अगर आप तालीम से दिलचस्पी रखते हैं तो स्पेशल अगर आप साइंस या टेक्नोलॉजी से दिलचस्पी रखते हैं तो इस महीने में आपकी तालीमी कारकर्दगी बहुत शानदार होने वाली है। अगर आप नताइज के मुंतज़िर हैं तो आपको इंतहाई अच्छे नताइज मिलेंगे। साथ के स्टूडेंट से आपको मदद हासिल होगी और आपके इर्द गिर्द इंतहाई मुनासिब तालीमी माहौल होगा, जो आपको कंसंट्रेट करने और तवज्जो देने में मदद दिलवाने वाला होगा। आपके ज़ायचे के चौथे घर में इस महीने मुश्तरी हुकूमत करता रहेगा। मुश्तरी का आपके ज़ायचे के चौथे घर में होना ये इशारा देता है कि आपको माली हवाले से ख़ानदान की तरफ से मदद हासिल होगी। मुश्तरी जो कि आपका रूलर है और आपके लिए वुसअत और आसानियाँ पैदा करता है, आपके ख़ानदान को आपका सपोर्टेड करेगा। ख़ानदान और वालिदैन की जानब से आपको मदद मिलेगी और आप मुश्किलात के हल के लिए जब उनसे राब्ता करेंगे तो वो आपको मुस्बत जवाब देंगे। इस महीने में आप अपने घर और घरेलू हालात पर काफ़ी तवज्जो देते नज़र आते हैं। मुश्तरी का चौथे घर में क़याम ये इशारा देता है कि आपके ख़ानदानी तल्लुकात वाले लोगों में से कोई शख्स आपके बड़े काम आ सकता है और आपकी ज़िंदगी को
आसान बनाने के लिए आपकी मदद कर सकता है। आपके जायचे के 5वें और 6ठे घर में इस महीने ज़ोहरा और सूरज का कब्जा रहेगा। 11 जुलाई तक वीनस और 22 जुलाई तक सूरज बुर्ज सरतान में अच्छी एनर्जी में होंगे, जिससे औलाद की जानब से आपको खुशियां और खुशखबरियां मिलेंगी। औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने के लिए ये वक्त अच्छा वक्त होगा, खुसूसन ऐसे पाइसेंस ख़वातीनो हज़रात जिनकी औलाद जवान है और आपको उनका रिश्ता तय करने में मसाइल पेश आ रहे हैं। आपके लिए मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। नौजवान पाइसेस लड़कियां जो शादी की ख्वाहिश लिए और तमन्ना लिए दिल में बूढ़ी होती जा रही हैं, लेकिन आपके रिश्ते नहीं आ रहे, तो ये वक्त आपके लिए बहुत खास होगा। 22 जुलाई तक के दिनों में आपके लिए आला हैसियत के रिश्ते आ सकते हैं। अलबत्ता आपको अपनी हैसियत और हकीकत का सही तयन होना चाहिए, तभी आपके लिए फायदा हो सकता है। इस महीने में आपके लिए खतरा यह है कि ज़ोहल और नेपच्यून आपको आपकी ज़ात से ही धोखा दे सकते हैं। आप अपने बारे में दुरुस्त राय कायम करने में नाकाम हो सकते हैं, जिसकी वजह से नुकसानात और परेशानियां बढ़ सकती हैं। जुलाई के महीने में साहिब औलाद अफराद के लिए औलाद के साथ मिल बैठकर एंजॉय करने के और एंटरटेनमेंट हासिल करने के बड़े मौके हो सकते हैं। ऐसे पाइसेंस ख़वातीनो हज़रात जो बीमार हैं और सेहत के मसाइल से दो चार हैं, आपके लिए 22 जुलाई के बाद के दिन इंतहाई कारआमद दिन होंगे। इन दिनों में सूरज आपके जायचे के 6ठे घर में होगा, जो ये इशारा देता है कि आपकी सेहत की परेशानियां खत्म होंगी। आप अच्छी खुराक का इस्तेमाल करेंगे, आपका सोने जागने का निज़ाम बेहतर होगा। आप अपने मनफी आदत पर काफ़ी हद तक काबू पाते नजर आएंगे। 22 जुलाई के बाद के दिन आपकी माली सूरत हाल और रुपए पैसे के हवाले से भी बहुत आम होंगे। इन दिनों में आपकी इनकम में इजाफा होगा, आप ज्यादा पैसा जनरेट करेंगे, लेकिन 11 जुलाई के बाद से आपको फजूल खर्ची का भी खतरा रहेगा, क्योंकि 11 जुलाई को वीनस बुर्ज असद में आने से आपके अखराजात पर दबाव पड़ सकता है। अगर आप अपने अखराजात और आमदनी में इस महीने एक तवाज़ुन और बैलेंस कायम कर पाए, तो आपको माली परेशानियों से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल हो सकती है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी और कारोबारी हवाले से बात की जाए तो 22 जुलाई के बाद के दिन इन मामलात में बेहतर दिन होंगे। नौकरी के हुसूल की कोशिशें 22 जुलाई के बाद कामयाब हो सकती हैं और कारोबारी मामलात में भी मुस्बत पेशरफ्त होगी। आपके जायचे के 7वें घर में यानी खाना-ए मोहब्बत में 25 जुलाई के बाद एक मुस्बत सारा आ रहा है, जिससे रूमानी मामलात और इज़्दवाजी जिंदगी में बेचैनियों का खात्मा होगा, इस्तिराब कम होगा, मेल मुलाकात के मौके होंगे और एक दूसरे से कम्युनिकेशन बढ़ेगा। मरकरी 25 जुलाई को हालत शर्फ में बुरसुमला में दाखिल होकर आपके मोहब्बत के मामलात और इज़्दवाजी ज़िंदगी में तेज़ी लाने वाला साबित होगा, जिससे मुश्किलात और परेशानियां कम होंगी और आप मोहब्बत के मामलात में या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को काफ़ी हद तक एंजॉय करते और खुशियां समेटते नज़र आएंगे। इस महीने की सबसे मुश्किल बात यह है कि आप रूहानी तौर पर बहुत कमज़ोर होंगे और आप सख्त किस्म की दुनिया परस्ती में मुब्तला हो सकते हैं। प्लूटो आपकी ख्वाहिशात को इतना बढ़ा सकता है कि आप गैर कानूनी और गैर रिवायती तरीकों को अपनाते नजर आएंगे। ऐसे मौके पर अगर आपकी दिल शिकनी हुई तो आप सब कुछ बिखरता भी महसूस कर सकते हैं। यानी यूं कहा जा सकता है कि अंदरूनी तौर पर आप इस महीने में मुस्तकिल मिजाज नहीं होंगे। आपके मिजाज में बार बार बदलाव आ सकता है, जो आपको अमली जिंदगी में बहुत ज्यादा मुतासिर कर सकता है। वाज़ पाइसेंस ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए आप तन्हा नहीं जी रहे, बल्कि आपसे वाबस्ता दूसरे लोग भी हैं। हो सकता है उनका मुकम्मल दारो मदार आप पर हो, लिहाजा आपको अपने आप पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपने आप को ऐसी एक्टिविटी से दूर रखें जो आपके लिए या आपके ख़ानदान के लिए नुकसान का बायस बन सकती हैं। आपको इस महीने में अपनी ज़ात के दायरों से बाहर निकल कर सोचना होगा। अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, लालच और हिर्स व तमा को काबू में रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी धुन में मस्त रहते हुए अपने लिए और अपने साथ के लोगों के लिए मसाइल पैदा कर दें। इस महीने में आपको खुफिया दुश्मनों से मोहतात रहना होगा और याद रहे कि आपके जायचे के पहले घर में
نیپچون اور زحل اپنے آپ سے دھوکہ دلوا سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔